और प्रभु ने मेरे को कहा था 5 देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। और आप कभी अब आज हो, मैंने 3 साल पहले बोला था, जब कहीं न्यूज में भी नहीं था, किसी चीज में नहीं था, लेकिन अब 5 देश इकट्ठे होकर करेंसी बनाने का प्लान बना रहे हैं। बन गई है, करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में डिजिटल रुपी है, ये दिखाई देगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसे आप बैंक अकाउंट बैलेंस या फिर आपको समझ में आएगा कि अब दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं अलग अलग, किसी न किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था, और मैं अब से नहीं बोल रहा हूं, 3 साल से बोल रहा हूं। 2022 में दुनिया ने कई कुदरती संकटों का सामना किया। अब 2023 को लेकर खौफनाक भविष्यवाणी की जा रही है। 2023 में क्यों बज रही है खतरे की घंटी? नहीं, 2024 के लास्ट में या 24 में कई देश इकट्ठे होकर युद्ध करेंगे। भारत में उतरा 20 सम्मेलन की पहली बड़ी बैठक के लिए बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच रहे हैं। आने वाले कुछ दिन भारत के साथ साथ में लिखा है, जो विश्वास करते हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। यह परमेश्वर की ओर से, जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है, उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी। यूएसए में वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन। परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएस। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने एक ऐसी विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके लिए आपके कान तरस रहे। सच में मेरे पिता ने हमारे लिए हर एक कामों को किस तरह से हमारे लिए वो आशीषों के वचन दिए हैं, और वो वचन जो आप उस वचन के पाते ही छुटकारा पा लेंगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें कुछ कुंजियाँ दी हैं, हमें जीवन में जीने के लिए कुछ सफलताओं के रास्ते दिए। जिस तरह से प्रभु यीशु ने खुद ने वो चीज़ों पर अमल किया और वो हमें सिखा के गया है। पर जब हम परिस्थितियों में होते हैं, आर्थिक स्थितियों में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, और जो आज हम बड़े बड़े रोगों में फंसे हुए हैं, हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो कलेश में हैं, अशांतियों में, उन सबको ये वचन और जो परमेश्वर की सिखाई हुई शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देने का बहुत अच्छा समय में प्रभु ने दिया है। अगर आज आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आप अपनी गवाही लेके परमेश्वर के सामने बहुत जल्दी खड़े होने वाले हैं। और वो सब चीज़ें क्यों हैं? आज आपके ऊपर सबसे पहले आपका क्या राज्य होना चाहिए, आपके ऊपर क्या प्रभु का प्यार है, क्या आपके ऊपर आज शैतान की हुकूमत है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, उसके बाद भी क्या आप दुख उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप तकलीफ़ों में हैं क्या, ये हमें जानने का विषय है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज परेशानियों में हैं और जो भटक रहे हैं अभी भी, जो ये सोचते रहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हम इस पास्टर के पास जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे,
या कहीं भी हम सोचते रहते हैं कि हम इस तरह से अपनी चंगाई पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा हम छुटकारा पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज आप उस वचन के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी चंगाई कहाँ है, आपका छुटकारा कहाँ है और आपको किस तरह से परमेश्वर ने सिखाया और क्या कहा, जिस पर आप अमल करें और अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। जो परमेश्वर यीशु चाहता है, जो पिता चाहता है कि उसके बच्चे स्वतंत्र हैं और जिसके कारण ही यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आज हमारे जीवन में क्यों उथल पुथल है और क्यों परेशानी आ रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। वो वचन है मरकुस 11:22 और वो वचन इस प्रकार हमें कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि जिस तरह पतरस के साथ जब वो जा रहे थे और उन्होंने अंजीर के पेड़ की तरफ श्राप किया था और वो सूख गया था। सच में मेरे भाई, वो उस समय नहीं सूखा था जब उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया था, पर जब वो उधर से आ रहे थे तब वो सूखा पड़ा हुआ था। और पतरस ने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर के ऊपर, तो उस झाड़ को, उस पहाड़ को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तकलीफ को उखाड़ के समुद्र में पटक सकते हो। यह अधिकार प्रभु यीशु ने आपको दिया है। यही अधिकार आज आपको प्रभु बताने वाला है। हम अगर अपने अंदर ही प्रभु को ढूंढना चालू करें, प्रभु के वचनों पे मनन करें और वचनों की घोषणा करें। सबसे पहले हम वचन को पढ़ें और वचन को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तभी आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर आओगे, आपकी कमजोरियों में आप बलवान बनोगे और हर एक बीमारी चंगाई के रूप में बदल जाएगी। हर एक तकलीफ आपकी जड़ से उखड़ के पड़ने वाली समुद्र में। यस मेरे भाई बहनों, आज आप घोषणा करें यीशु के नाम से, इस वचन के ऊपर अमल करें और यही बात बोले। अपनी बीमारियों को श्राप दे, अपनी परिस्थितियों को श्राप दे, जो आज आपके साथ बीत रहा है और जो शैतान के युक्तियों पर आ रहा है, जो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, उसे आज उखाड़ के फेंकने का समय है। तो ये परमेश्वर ने हमसे बड़ा प्रेम के साथ और बड़ा आसानी से हमें समझाया है कि आप अपने पहाड़ को खुद समुद्र में गिरा सकते हैं। प्रतीति करना है, ना कि संदेह करना है। परमेश्वर के उस वचन को यकीन में लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उस पहाड़ को कह दे कि समुद्र में गिर जा, तो आप भी कह दे अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी परिस्थितियों को जाके समुद्र में गिर जा। प्रतीति करे और यकीन करे परमेश्वर के इस वचन पर और अपनी चंगाई और अपना छुटकारा पाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।